हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, वो है ऑटोकैड की सीरीज। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड पढ़ेंगे एकदम आराम से। तो बेसिकली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं। ये है इंटरफेस। बेसिकली जब स्टार्ट हो जाएगा तो यही अपने को दिखाता है। तो शुरुआत से अगर कहेंगे तो ये होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। और अगर कैड नया है तो इसमें सैंपल प्लान्स रहेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट ड्राइंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल इंटरफेस है जो हमारा वर्किंग एरिया रहेगा, ये पूरा। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है सेम वैसा ही है, नॉट सो हार्ड टू लर्न। ये लोगो में रहेगा। न्यू से हम नई ड्राइंग क्रिएट करते हैं। दूसरा है ओपन। तो ओपन कहेंगे तो कोई ड्राइंग अगर अपनी बनी हुई है, एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अगर 360 है अपने पास तो क्लाउड से भी अपना हम ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है। आगे है सेव। ये तो आपको पता ही है सेव किस लिए यूज़ करते हैं। सेव एज हम अगर अलग ड्राइंग में कुछ चेंजेस करके अलग अलग ड्राइंग सेव करना चाहते हैं तो ये सेव एज यूज़ होता है। इंपोर्ट जो होता है, हम जब पीडीएफ या किसी से अगर इंपोर्ट करते हैं, अगर कोई ड्राइंग है अपने पास पीडीएफ फॉर्मेट में, तो हम उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से इंपोर्ट करके हम एक DWG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी वैसा ही है, हम वेरियस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये DWF फॉर्मेट है, DWFX है, 3D DWF है, PDF है, DGN है। तो ये वेरियस फॉर्मेट है, उसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फाइल को। ये पब्लिश है और प्रिंट। कुछ ड्राइंग यूटिलिटीज होती है, जो प्रॉपर्टीज अगर यूनिट कहेंगे, ऑडिट, स्टेटस, ये सब यहाँ से मिल जाता है। तो बेसिकली ऑटोकैड के ये लोगो में हमें ये सारा मिल जाता है। ये जो है, ये मेरी पर्सनल जो ड्राइंग्स बनाई हुई है मैंने, ये दिख रही है। ठीक है। और ये है पूरा इंटरफेस। हम जो भी काम करते हैं वो यहीं पे करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं टैब्स की तरफ। तो ये है होम टैब, ये इंसर्ट, ये अनोडेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड इन, ये 360, एक्सप्रेस टूल्स, सम फीचर्स टैब, BIM 360 जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये, और ये परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हमारा ज़्यादा यूज़ है ना, ये होम में ही होता है। यहाँ से हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्च, वेरियस टाइप्स ऑफ आर्चेस ये लेके मतलब ड्राइंग करते हैं बेसिकली, जो है ड्रॉ टैब में। आगे है मॉडिफाई टैब। मॉडिफाई में हम कॉपी, मूव या फिर कुछ अगर स्केल करना है, ये सब करते हैं। और अनोटेशन में हमें अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना है, डायमेंशंस देने हैं, या फिर कुछ टेबल्स वगैरह बनाने हैं तो करते हैं। और लेयर्स में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेयर्स बहुत डीप है, लेकिन बेसिकली बता देता हूँ कि लेयर्स मतलब एक है कि अगर सिविल का ही कैड ले ले, अगर कोई प्लान बना रहे हैं और हमें अगर मतलब कोई क्या बोल सकते हैं, अगर हम दीवारें बना दिए और हमको अगर दरवाजे देने हैं, पर दरवाजों को हमें अलग से दिखाना है, तो हम वो लेयर में कर सकते हैं। बेसिकली लेयर के बहुत सारा, पर ये शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, बाद में हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉक्स है ये सब, मतलब ये होम टैब में आता है।
ठीक है, तो होम टैब हम बेसिकली ओवरव्यू दे दिए। इंसर्ट टैब, इंसर्ट में बहुत सारे अगर कहेंगे तो इंसर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लॉक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बाकी सब ब्लॉक एडिटर्स, ये सभी चीज़ें होती है, वो थोड़ा डीप है, तो ये हम बाद में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अनोटेशन में भी हम कोई अगर चीज़ है, अगर कोई अपना टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के पूरे प्रॉपर्टीज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अनोटेटिव स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ से अगर साइज चेंजेस करने हैं, इसका डायमेंशन चेंज करना है, और भी सारी चीज़ें हम टेक्स्ट के बारे में कर सकते हैं, डायमेंशंस के बारे में भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, डायमेंशन रहेगा, और ये सेंटर लाइन्स के कुछ फीचर्स रहेंगे। वैसे ही पैरामेट्रिक है, व्यू है, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक आज का इतना ही है।